दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 1499 दिन हो गया है, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 34वां दिन है। सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में एक नया कैंपेन नजर आ रहा है रूस की तरफ से, जहां वह हर मोर्चे पर फिर से दबाव डालने की कोशिश ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। दक्षिण यानी जापोरिजिया और साथ ही सटे हुए क्षेत्र निप्रोपेट्रोवस्क में, खासकर नोवोवेलिको माइखाइलिवका क्षेत्र में रूसी सैनिकों का फिर से बढ़ना शुरू हो गया है और यही स्थिति जापोरिजिया के कामियान्स्की युद्ध क्षेत्र तथा हुलियाई पोल में नजर आ रहा है। पूर्व में वोल्चान से सटे हुए क्षेत्र कॉन्स्टांटिनिवका तथा सटे हुए क्षेत्रों चासिव यार, सोलेदार से लेकर सिवर्स्क तक नजर आ रहा है, जहां वह उत्तर और पश्चिम की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें स्लोवियान्स्क भी शामिल है। नॉर्थ ईस्ट यानी लाइमान और कुपियान्स्क की बात करें तो वहां भी यह बढ़त नजर आ रहा है। लाइमान के क्षेत्र में उत्तर की दिशा से वह यूक्रेन के डिफेंस लाइन को तोड़ने में सफल हुए हैं। कुपियान्स्क में फिर से वह केंद्र में आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। जहां तक वोल्चान्स्क और सुमी की बात है, पहले वाली स्थिति बरकरार है, धीमे गति से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वोल्चान्स्क में यह भी कहें तो दक्षिण क्षेत्र में उनकी बढ़त साफ नजर आ रही है। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत जबरदस्त है। अब आते हैं मध्य पूर्व क्षेत्र में। ईरान और हिजबुल्लाह ने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक में इजराइल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमला किया है। यह उनका 89th और 90th वेव ऑफ अटैक है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का, और इन लोगों ने इजराइल के अंदर तेल अवीव और अन्य क्षेत्रों में भारी सफलतापूर्वक आक्रमण किया है। जहां तक लेबनान की बात है, ग्राउंड ऑफेंसिव की बात है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। इजराइल की तरफ से उसके अस्त्र शस्त्र के साथ, टैंक के साथ उसके सेना को झोंका जा रहा है और बढ़ने के बावजूद भी वह कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई खास गेन नहीं हो रहा है सब दावों के बावजूद। इस बीच आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने यूएई में खास होटल में, जहां अमेरिकी सैनिक और ऑफिसर्स छुपे हुए थे, धराशायी कर दिया है। कम से कम 37 पर्सनल उसके मारे गए हैं। यह स्थिति बहरीन मिलिट्री बेस में किया है। वहाँ जो भी उसका बचा खुचा रडार था उसको मार दिए हैं। और आश्चर्यजनक रूप से यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर था इंडियन ओशन में, वहाँ तक इन लोगों ने अपने ड्रोन से मारा है और इसके कारण वहाँ से और दूर गहरे में जा छुपा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि आसपास आए। हालांकि खबर यह भी है कि यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है। इस अटैक में ईरान नेवी भी बहुत ज़बरदस्त रूप से शामिल है। भले ही उसके बड़े बड़े शिप ना नज़र आ रहे हों, लेकिन उसके पास मिसाइल और ड्रोन्स के ज़खीरे हैं और वह लगातार आक्रमण कर रहा है। उसने पर्शियन गल्फ से आते हुए एक तेल के टैंकर पर आक्रमण किया जो अभी जल रहा है, और वह तथाकथित रूप से इजराइल का था। युद्धबंदी की बातचीत और शांति में बहुत अंतर है, और वह भी यदि लंबे समय तक के लिए शांति की बात हो तब और भी अंतर पड़ता है। और दुनिया में हमेशा के लिए शांति हो, सेनाएं आपस में लड़ाई ना करें, यहाँ तक कि सेनाएं भी बेईमानी हो जाए, वह अभी काल्पनिक नजर आता है। खैर, हम अभी ईरान के ऊपर आक्रमण जिसे थोपा गया है इजराइल और अमेरिका द्वारा, उसकी युद्धबंदी की बात कर रहे हैं। पीछे में जो आप देख रहे हैं वह ताज़ा घटनाएं हैं जो बमबारी से एक दूसरे को बर्बाद किया जा रहा है। ईरान के ऊपर भी जबरदस्त आक्रमण हो रहा है और ख़ासकर उसके राजधानी पे। तो ट्रंप और उनके जितने भी चमचे हैं कितना भी शोर मचा रहे हैं, लेकिन साथ साथ यह भी खुलेआम कह रहे हैं कि अब हम युद्ध आगे नहीं करेंगे और बहुत जल्दी ही युद्धबंदी की घोषणा करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी होता है कि वो ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहे हैं। कुछ टापुओं पे करेंगे, ईरान के मुख्य लैंड
पर नहीं करेंगे जैसा मैं समझता हूं। हालांकि कुछ भी कहना निश्चित रूप से संभव नहीं है। और आईआरजीसी ने कहा है कि वो अभी 6 महीने के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और इस बीच में चूंकि उसके गोला बारूद बन रहे हैं, उसके मिसाइल्स बन रहे हैं, और इसलिए वो 6 महीने से आगे भी बढ़ सकता है। नेटो ने पूरी तरह से अपने आप को किनारे कर लिया है। भले ही उनके बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका कर पा रहा हो, बात अलग है। व्यापार के तौर पे भले ही वो इसराइल को कुछ दे रहे हो, वह भी अलग बात है। जहां तक गल्फ कंट्रीज की बात है, वह भी सीधे सीधे युद्ध में शामिल होने से कतरा रहे हैं। धन्यवाद।